हेलो साथियों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं नवरात्र का मंथ चल रहा है, नवरात्र का टाइम चल रहा है, इसलिए वीडियो अपलोड करने में साथियों थोड़ा लेट हो जाता है, इसके लिए सॉरी। साथियों, आपको वीडियो जरूर से जरूर मिलेगी, थोड़ा सा लेट जरूर मिलेगी, बाकी क्लास मिस नहीं होगा। हम डेली आपको एक क्लास जरूर पढ़ाएंगे। ओके साथियों, हमने देखा अभी तक में जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही बेस्ट बनते हैं साथियों। जो भी बनते हैं हमने आपको यह चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और आप इसे नोट करके एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बारीकी से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब की बार यूपी को पार कर देना है, चाहे जो भी वैकेंसी हो। ठीक है साथियों, यह क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आप लोगों को ये भी पता है साथियों, बहुत ही बेस्ट था। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? साथियों, जीआई टैग की बातें अगर करें हम तो जीआई टैग, इसका आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया था। इसका आंसर होगा 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और साथियों, इसी के साथ में मैं आपको बता दूं 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना भी होती है। क्या? जनगणना भी होती है। जनगणना आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा जनगणना के बारे में। जनगणना 2011 के हिसाब से आता है। 2011 आप कई बार सुने होंगे और कई बार पढ़े भी होंगे। तो साथियों, 10 वर्ष का मतलब है 2021। कितना? 2021। 11 में 10 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। और साथियों, सन 2020 लगभग खत्म होने वाला है, तो 2021 में क्या होगा? आपका जनगणना भी होगा। ओके साथियों, तो आपको हम क्या बता रहे हैं कि पढ़ाई का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो पढ़ाई का बोझ आपको कंप्लीट करना है यार, कम करना है। नहीं तो 2021 में 2020 में यदि आप ज्वाइनिंग ले लेते हो, 2020 में 120 पा जाते हो, तब तो बहुत ही बेस्ट है। नहीं तो 2021 का भी जनगणना याद करना पड़ जाएगा। तब आप क्या करोगे? कुल मिला के और सिलेबस बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आप ऐसा मत करिए, सिलेक्शन की ओर ज्यादातर ध्यान दीजिए और एकदम बेस्ट तरीके से जहां भी आप पढ़ते हो पढ़ते रहिए। जो हम पढ़ाते हैं उसको भी देखते रहिए और मन लगा के जुटे रहिए। प्रैक्टिस से ज्यादा सॉल्व करिए। देख लीजिए 100% अब की बार आप जो भी वैकेंसी देखेंगे वही आपका फाइनल होगा। ओके दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण संगठन के बारे में भी आपको पढ़ा दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण संगठन में अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन है। क्या? महत्वपूर्ण संगठन पार्ट 2 ये वीडियो है। क्या? पार्ट 2। आज पार्ट 2 के बारे में चर्चाएं करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं आपको ऑलरेडी पहले ही। ठीक है दोस्तों, तो जो इम्पोर्टेंट है उनको भी आज हम कवर करके इस चैप्टर को ही पूरा खत्म कर देंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इम्पोर्टेंट है इसरो। इसरो के बारे में जानते हैं क्या? इसरो के बारे में आपने सुना भी होगा। इसरो कहाँ, कैसे, क्या करता है, इसका पूरा नाम क्या है, इसरो की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन है, इसका क्या, यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसरो इंडियन स्पेस, नोट करते चलिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? मुख्यालय के बारे में यदि हम चर्चाएं करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक की बात करें
संस्थापक तो विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई। साथियों, पेपर टाइम के लिए, एग्जाम टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपको आएगा और कई एग्जामों में यहां से पूछा भी जा चुका है। हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम आपको कवर करवाते हैं। इसरो का पूरा नाम क्या है? एक क्वेश्चन। दूसरा, इसका हिंदी नाम क्या है? 2 क्वेश्चन। तीसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? चौथा, संस्थापक कौन है? स्थापना कब हुआ? 5वां। एक बार में आपको 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाते हैं। साथियों, एक चीज मत पढ़िए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। एक अगर टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से इसको ऊपर से लेकर के नीचे तक पढ़ के खत्म कर दीजिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन उसमें से अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर एकदम राइट होना चाहिए। ओके साथियों, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी अभी बिछड़े लोग हैं वो भी इसको देख करके टॉपिक को क्लियर कर सके और नौकरी को भी अपने क्लियर कर सके। और 2020 के अंदर अंदर हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है। कुल मिला के आने वाली जो पहली वैकेंसी होगी वही जा करके हमारी पहला अपना गोल होगा। नासा के बारे में भी आपने सुना होगा। क्या? नासा के बारे में आपने सुना होगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय साथियों, नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासा से भी क्वेश्चन उठा है और एग्जाम में आया है और जरूर से जरूर आएगा। ओके दोस्तों, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक मत करिएगा, बहुत मेहनत लगता है साथियों इसको सबको बनाने में, ठीक है। WHO के बारे में आप जानते ही होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WHO। इसकी स्थापना कब हुई साथियों? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना भी चल रहा है ना, तो WHO आपसे पूछेगा जरूर। और मुख्यालय कहाँ है इसका साथियों? मुख्यालय की यदि बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है साथियों? स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जिनेवा में। तो साथियों, नासा के बारे में भी आप पूरी तरह से फुल डिटेल में नासा के भी बारे में भी और WHO के बारे में भी आप पूरी तरह से फुल डिटेल में समझ लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट जो हैं उन्हीं हम संगठन के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। और अभी ये तो विश्व के संगठन है, अपने भारत की चर्चाएं नहीं हुई है। भारत में जो इम्पोर्टेंट है लगभग आपको आधा याद भी होगा। एक दिन हम उसको भी पढ़ा के पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ओके दोस्तों, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की टाइप की ओर। ICC। क्या? ICC के बारे में भी आपने सुना होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या है? ICC का पूरा नाम है। इसकी स्थापना अगर देखें, बस आपको कुछ करना नहीं है, स्थापना और मुख्यालय के बारे में ही जानना है, ठीक है। और एग्जाम जब देने जाएं तो वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है वो देख लेना है। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? इसका मुख्यालय दुबई में है। कुछ लोग नई दिल्ली लगा देते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगा के इसे याद करिएगा, क्योंकि दुबई में इसका मुख्यालय है। ज्यादातर लोग यही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, दुबई नहीं करते, वो नई दिल्ली लगाते हैं। तो बस यही चीजें गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आज से ये भी गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ आपने सुना भी होगा, बस केवल आपको इसमें कुछ करना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, केवल स्थापना न याद हो सके कोई बात नहीं, लेकिन पूरा नाम उसका जरूर और मुख्यालय याद करिएगा। यूनिसेफ, यूनिसेफ के बारे में हम देखते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, क्या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये इसका पूरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका हिंदी का अर्थ हुआ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना 1946 में हुआ साथियों। इसकी स्थापना कब हुआ, 1946 में। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। स्थापना 1946, और मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। साथियों हमसे केवल क्या कुछ मिस्टेक नहीं होता, केवल डेट अकेले मिस्टेक हो जाता है, बाकी मुख्यालय हमें किसी भी संगठन का आप पूछिए, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। किसी भी संगठन का पूछिए, मुख्यालय से क्वेश्चन बनते हैं। मुख्यालय आपका गलत नहीं होना चाहिए। 90% आपसे अगर संगठन से क्वेश्चन उठता है तो केवल मुख्यालय और उसका पूरा नाम, यही दो चीजें आप पकड़ के रखिए। अगर आपको सन याद है तब तो बहुत अच्छा है, और जैसे आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फिर भी नहीं छूटने पाएगा। लगभग लोग इसे कवर ही कर लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने सुना ही होगा, विश्व बैंक जिसे कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक क्या है, इसका स्थापना और मुख्यालय। इसकी स्थापना साथियों, ये किसी प्रकार को ऐसे संगठन नहीं, ये बैंक है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई, 1944, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हुआ था। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। क्या है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, क्या आप इसे बता सकते हैं? इसको हम होमवर्क में आपको देंगे। डीआरडीओ का पूरा नाम बताइए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा ताकि आपको आज से कोई भी दिक्कतें ना आए। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना साथियों कब हुई? इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई? 1958। और मुख्यालय की बात करें अगर, मुख्यालय तो इसका है न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब एग्जाम टाइम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर रहे होंगे और आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। साथियों, अपने साथ साथ जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही अपने दोस्तों के साथ भी एक बार इसे सेंड जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख करके कुछ सीखने की कोशिश करें, कुछ सीख सकें कि हाँ इससे हमें कोई सीख मिलती है। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, शॉर्ट तरीकों से हम आपको लिखवा रहे हैं। ठीक है ना, बस केवल हमें जो लिखना है बस उसी पर हम ध्यान देंगे। जैसा कि आप एक बैंक जानते हैं आरबीआई। साथियों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना कब हुई?
और क्या हुआ, क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है ये भी आप जानते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यदि देखें, जैसे कि इसका स्थापना आपको पता ही होगा 1935 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1935 में। मुख्यालय की यदि हम बात करें, मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है साथियों मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है साथियों हम उसी को आपको बता रहे हैं। ठीक है, एडीबी, इसके बारे में भी आप सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक। क्या? एशियन डेवलपमेंट, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी बैंक है। हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको मुख्यालय कुल मिला के, इसकी स्थापना साथियों 1966 में हुई थी। कब हुई? 1966। मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, मनीला फिलीपींस। ठीक है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। ओके साथियों, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अभी उसके बाद में आपको, अभी तक आपने एक क्वेश्चन ये पढ़ा था आईसीसी, क्या? इंडियन क्रिकेट काउंसिल, यही पढ़े थे ना। तो अब हम पढ़ेंगे बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई। इसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन शायद आपको उतना इसके बारे में पता नहीं होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ओके, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एक बार में आपको इसे याद होगा, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। क्या? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई साथियों? 1928 में हुई। कब हुई? इसकी स्थापना की बात करें तो 1928 में हुई। और मुख्यालय यदि हम देखें, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जब तक हम इसमें इंक डाल लेते हैं। साथियों इसके बाद नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आप सुने हैं, यूनेस्को विश्व विरासत, आप सुने हैं। विरासत का नाम वो देता है। विश्व विरासत में कितने स्थल शामिल हैं? भारत से क्या आप बता सकते हो? यूपी से कितने शामिल हैं? क्या आप बता सकते हो? एक बार हम स्थल के बारे में भी, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक हम देख लेते हैं थोड़ी बहुत जानकारी यूनेस्को के बारे में। UNESCO, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसका ये पूरा नाम हुआ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना साथियों कब हुई? इसकी स्थापना की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई। और मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस, यानी कि फ्रांस में है। ओके,
तो यूनेस्को के बारे में अभी आप इतनी जानकारी लीजिए। उसके बाद में भारत से कितने विश्व विरासत हैं शामिल यूनेस्को में, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यूपी से कितने विश्व विरासत हैं, सभी के बारे में हम एक दिन चर्चाएं करेंगे। ओके साथियों, अब देखते हैं फीफा। फीफा के बारे में आपने सुना ही होगा। फीफा है क्या? फुटबॉल एसोसिएशन है। क्या है? फुटबॉल गेम खेला जाता है, जैसे क्रिकेट के लिए आईसीसी, बीसीसीआई, तो ये सब चीजें वैसे ही फीफा है। क्या है? फीफा से क्वेश्चन जरूर आता है साथियों, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठा है। फेडरेशन इंटरनेशनल फॉर डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, तो इस फुल फॉर्म से आप समझ ही गए होंगे कि हम किस खेल की बातें कर रहे हैं, फुटबॉल की। ओके, किसके? फुटबॉल की हम बातें कर रहे हैं। तो साथियों, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना। तो साथियों, इसकी स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है? ज्यूरिक में है। कहाँ है? ज्यूरिक, यानी कि स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब साथियों, आसियान के बारे में हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। आसियान में कितने देश सदस्य हैं, और उसके बाद में एक अब इम्पोर्टेंट संगठन और बचता है। ये साथियों बहुत ही बेस्ट संगठन है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब, आसियान के बारे में आप जानते ही हैं, आसियान में कितने देश सदस्य हैं, हमने आपको पढ़ा ही दिया है। तो वही सब चीजें हमें देखना है। ठीक है साथियों, तो आसियान के बारे में देख लेते हैं। ASEAN, ओके, ASEAN, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। क्या? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका हिंदी नाम है साथियों राष्ट्रों का संगठन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम के लिए। आपको पूरी तरह से अगर नहीं याद होता इसका फुल फॉर्म, तो आप इसको केवल रट के रखिए, अपने जुबानों पर बैठा के रखिए। वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, और ऑप्शन में आप जब इसको देखोगे, एक बार भी अगर पढ़े रहोगे भूल में भी, तो आप जब ऑप्शन में देखोगे तो इसको टिक सही कर पाओगे। जब आप देखे ही नहीं रहोगे तो आप क्या लगा दोगे, यानी कि तुक्का लगाओगे, और तुक्का में 100% आप फेल हो जाओगे। तो क्या है? इसका हिंदी नाम है। ओके, तो इसकी स्थापना साथियों हुई कब? 1972 में हुई। कब हुई? 1967 में। कब हुई इसका स्थापना? 1967 में हुई। कब हुई? 1967 में। और इसके मुख्यालय यदि देखा जाए, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जकार्ता में है, इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद साथियों आज का हम आपको बताते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटीपी के बारे में आपने सुना होगा। एटीपी पुरुष रैंकिंग में कौन सबसे फर्स्ट है? एटीपी 2020 का
किसने जीता, एटीपी पुरस्कार किसे मिला, तो पता लगा नोवाक जोकोविच, मारन थ्रेसिया, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं। तब आप क्या करोगे, तो वही चीजें हम बताते। एटीपी के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि हम टेनिस की बात कर रहे हैं। सानिया मिर्जा, नोवाक जोकोविच कौन है, तो क्या बताओगे आप, ये बताइए। तो एटीपी के बारे में भी हम देख लेते हैं। एटीपी महिला पुरुष दोनों होता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, क्या, एसोसिएशन फॉर टेनिस प्रोफेशनल, एटीपी का पूरा नाम क्या हुआ, एसोसिएशन फॉर टेनिस प्रोफेशनल। इसका स्थापना कब हुई साथियों, 1972 में। कब हुई, ये पुरस्कार है, इसका मुख्यालय नहीं, इसका स्थापना कब हुई साथियों, 1972 में इसका स्थापना हुआ था। इस पुरस्कार की स्थापना 1972 में हुआ था। अध्यक्ष कौन है, क्रिस कैरमोडे। अध्यक्ष जी कौन है इनके, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो हैं कौन, क्रिस कैरमोडे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हो गया साथियों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त। आज से कोई भी संगठन का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। पार्ट 1 अभी आप नहीं देखे हो तो पार्ट 1 यहाँ प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, पार्ट 1, और ये है पार्ट 2। उसके बाद में इसे देख लीजिएगा। दोनों से ज्यादा 20 या 25 संगठन बनेंगे। 25 याद कर लीजिए, एग्जाम में कहाँ से आएगा तो उसी में से, चाहे जैसे भी आए। तो साथियों इसी के साथ हम देते हैं आज का प्रश्न आपको। विनय पत्रिका के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर आप रोजाना के जैसे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कर दीजिए लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ओके साथियों, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपका एक एक चैप्टर करके पूरी तरह से एक एक चैप्टर हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। ओके, तो साथियों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।